कैसे देखना आप इस ग्लोबल पिच को? एक तरफ खबर तो एक्चुअली गूगल वाली खराब है, लेकिन रिएक्शंस बड़े स्ट्रांग बने यूएस के मार्केट में, तो डाइजेस्ट कुछ और कर रहा है बाजार। देखिए, ये सिर्फ कुछ दिन होते हैं जिसमें ना मुझे अपने प्रोफेशन पे थोड़ी शर्म आती है, क्योंकि मतलब स्टॉक मार्केट में होने पे शर्म आती है। और 10,000 लोगों की नौकरियां गई हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, जो जिन 10,000 की नौकरियां गई हैं वो फ्राइडे को क्या सोच रहे होंगे कि मेरी तो नौकरी गई और आप एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक तरीके से मार्केट ये बोल रही है, ये कह रही है, एक तरीके से कह रही है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, तो ज़बरदस्ती तुम यहाँ पड़े हुए थे, इसकी वजह से स्टॉक नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन इस खबर की एक सिग्निफिकेंस है, व्हेन बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। देखिए आशीष, मार्केट में एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट होती है और एक होती है टैक्टिकल बुल मार्केट। स्ट्रक्चरल बुल मार्केट होती है व्हेन गुड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। जो 2003 से 7 वाली बुल मार्केट थी, वो थी असली बुल मार्केट। मैं आज की डेट में भी बोलता हूँ, वो जो बुल मार्केट थी इंडिया में या कहीं और भी, उस बुल मार्केट का अलग मजा था। वो वाली बुल मार्केट जो थी 2003 से 7 की, उसमें आप भी यहीं पे थे, हम नीरज जी वहीं पे थे। हमारी सैलरी हाई होती थी 40%, बोनस मिलता था हमको, ठीक है। इन्फ्लेशन भले कितनी थी, हमारी ईएमआई आराम से हम दे सकते थे उसको, हमको कॉन्फिडेंस होता था। और ईएमआई भी रिम्बर्स करती थी कुछ पार्ट इंटरेस्ट का। हर फ्राइडे को हम बिना किसी मतलब संकोच के पब में जा सकते थे। मतलब हमको कोई डर नहीं होता था कि हमारी मतलब जो कल की नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी हमारी, कल वो हाइक हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारा बेस कम था उस समय पे, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन आज के जो उसी बेस के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो उसी तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं जो हम 2003 से 7 में जी रहे थे? नहीं, सवाल है नहीं, बिल्कुल उसका जवाब है नहीं। तो वो जो रैली थी ना, वो एक थी स्ट्रक्चरल बुल मार्केट, जिसमें गुड न्यूज़ वॉज गुड न्यूज़। ये वाली न्यूज़ में क्यों बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़? क्योंकि आप चाहते हैं कि डोल्स मिलते रहें आपको, आप चाहते हैं कि रैली सिर्फ इसलिए आ जाए क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो गई, ठीक है ना। कॉस्ट कटिंग वाली रैली जो होती है वो एक दिखाती है कि इकोनॉमी आपकी इनहेरेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको रैली करनी है, इसके लिए आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे इस तरीके की रैलीज एक्चुअली पसंद नहीं है। लेकिन अब फैक्ट ये है कि ये आपके सामने रियलिटी है और आपको उसको रिएक्ट करना है। तो उसको कैसे रिएक्ट करें? तो अब जो मार्केट अनुमान लगा रहा है, और ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी कि अब फेड जो मर्जी बोले, मार्केट मान चुका है कि इंटरेस्ट रेट पीक हो चुकी है या होने वाली है, बहुत करीब है हम उसके। अगर इंटरेस्ट रेट पीक हो जाए और यूएस में रिसेशन ना आए, देखिए नैस्डैक क्या बचा रहा है अल्टीमेटली, और आईटी शेयर क्या बचा रहे हैं अल्टीमेटली, कि रेट पीक हो जाए और रिसेशन ना आए। क्योंकि रेट पीक हो जाए तो वैल्यूएशन का सहारा, और रिसेशन ना आए तो टॉप लाइन और मार्जिन का सहारा। आईटी कंपनी में प्रॉब्लम क्या थी? आईटी कंपनी में डबल प्रॉब्लम थी कि एक तो आपको टॉप लाइन और मार्जिन का डर था, एक आपका क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गए थे, वैल्यूएशन का खतरा था कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डी रेट हो जाएंगे। अब वो दोनों खतरे कम हो रहे। क्यों? इसलिए आईटी शेयर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रैली दिखा रहे हैं। और फ्राइडे को जो डिक्लाइन हुई वो एक वन ऑफ थी। मुझे लग रहा है कि वापस ये अब एक सेक्टर है जहां आपको प्ले अप करना है। और अब एक फ्रेश बुल मार्केट आईटी की 200 डे मूविंग एवरेज 29,114, एज लॉन्ग एज आईटी इंडेक्स उसके ऊपर है। आईटी इंडेक्स अब अपनी एक अलग बुल मार्केट में है और अपनी चाल दिखाएगा ये यहाँ से। और मेरा ये मानना है, नंबर चाहे कैसे भी रहे हो, ओवरऑल अगले कुछ टाइम के लिए पैसा बैंकों से निकलेगा और आईटी में जाएगा। क्योंकि जो बैंकों के आप नंबर्स देख रहे हैं ये सारे बैकवर्ड लुकिंग है, सारे के सारे। अब जो नया रेट एनवायरनमेंट है उसमें बैंक्स कैसे नंबर्स डिलीवर करेंगे, ये मार्केट बचाने की कोशिश करेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आज के गैप अप में शायद हो सकता है कि, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी एक ये जो थ्योरी है वो गलत निकले, लेकिन जो मैं एक सोच रहा हूँ कि मैक्रो और उसके हिसाब से कि आज अगर गैप अप होगा बैंकों में तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और आईटी में ज़्यादा पैसा जाएगा जब तक। हाँ, अब जब अगर ये बेस केस नेगेट हो गया, आगे जाते हुए कोई डेटा पॉइंट आया जिससे लगा कि नहीं अभी तो रेट्स और ऊपर जाने हैं और रिसेशन भी आ सकता है, तब हम रिविजिट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मार्केट ही मान के चल रहा है कि मार्केट सही है, कि रिसेशन नहीं आएगा और इंटरेस्ट रेट पीक होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आईटी शेयर यहां से भी काफी आउट परफॉर्म करेंगे। खैर इंडिविजुअल पॉकेट्स पे आगे चर्चा भी करूंगा, लेकिन अब हम आज का सेशन हटा दूं, अब तो तैयारी हो गई। तो वैसे आज का इंक्लूड कर लूं तो भी 6 कारोबारी सत्र दूर हूं। आज का एक्सक्लूड कर दूं तो सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस अब हम दूर हैं यूनियन बजट 2023 के प्रेजेंटेशन से। इतना करीब पहुंच गए हैं और मार्केट में जो कंसोलिडेशन उस नैरो रेंज में है वो अभी भी, वो अपने चौथा कॉन्सिक्यूटिव वीक हो गया वो कंसोलिडेशन में हम अभी भी कामकाज करते, वो इंडिसाइसिवनेस क्लियरली विजिबल अभी भी स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। तो ऐसे में बजट के इतने करीब ट्रेड सेटअप बैठ कैसा रहा है, ये हम मंथली एक्सपायरी परसों उसकी तैयारी कर रहे होंगे, क्या मूड माहौल है ये समझ लिया जाए।
कैसा सेटअप आपने अपफ्रंट मेंशन भी कर दिया था। दरअसल फ्राइडे को सरप्राइजिंगली एफआईएस की तरफ से अच्छी खासी कैश मार्केट में बिकवाली फिर और एकदम से बढ़ गई, बीच में लग रहा था थम रही है बिकवाली। अब वो ऐसा कुछ कहना गलत होगा, ऐसे में ट्रेड सेटअप है कैसा? देखिए ट्रेड सेटअप आज जो है मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है वो जो एफआई की कैश मार्केट सेलिंग है। 2002 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में और अच्छे वॉल्यूम में सेलिंग हुई है। वो आशीष 10,000 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग थी और उसके सामने जो एक दिन बस सिर्फ 400 करोड़ की बाइंग आई, लेकिन 2,000 करोड़ की सेलिंग आ गई। डीआईएस ने 1,500 करोड़ बाय किए, तो वो एक थोड़ा सा सपोर्ट किया, लेकिन सेलिंग तो है और हायर लेवल पर सेलिंग आएगी, इसमें कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप में मैं एक डेटा पॉइंट दिखा रहा हूँ और उसमें आज दो प्रोबेबिलिटी हैं। जब मैं निफ्टी की बात करूंगा तो इसको मैं वापस रिविजिट करूंगा, लेकिन एक बार जब निफ्टी के हाई और लो देखिए पिछले 3 दिन के, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तीनों दिन मार्केट ने लोअर हाई बनाया। 18 जनवरी को 18,184, 19 जनवरी को 18,155 और 20 जनवरी को 10 पॉइंट सही, लेकिन लोअर हाई 18,145। लोज में क्या हुआ, 18 जनवरी के लो से 19 जनवरी का लो थोड़ा बेटर था, लेकिन फ्राइडे का लो उससे भी नीचे था 18,016 का। तो क्या आज एक आउटसाइड डे बन सकता है? आउटसाइड डे मतलब हम 18,145 के तो ऊपर निकल जाएं, लेकिन उसके बाद अगर हम गिरें तो क्या 18,016 के भी नीचे गिर जाएं? ये मुझे एक लग रहा है कि आज की ट्रेड का सबसे बड़ा रिस्क है। ये इसके लिए मैंने ये एक अपफ्रंट आपके सामने रख दिया। एफएनओ के जो आंकड़े हैं एफआईएस के, वो काफ़ी बुलिश हैं, जो कि मेरे लिए एक दोबारा थोड़ा खतरे की घंटी बजाते हैं कि लॉन्ग ऐड किए उन्होंने 9,450 और अब वो हो गए नेट लॉन्ग। 53% लॉन्ग है, 47% शॉर्ट है। मेरा हमेशा एक ये व्यू रहा है कि जब भी एफआईएस नेट लॉन्ग होते हैं मार्केट नहीं चलती है, जब एफआईएस नेट शॉर्ट होते हैं मार्केट तब चलती है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट नहीं है, एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट का हम हिस्सा नहीं है। जो लास्ट ईयर हम देख रहे थे वो वाली बुल मार्केट नहीं है। जनवरी में क्लियरली मार्केट एक रेंज मार्केट है और रेंज मार्केट में अगर आपको हायर साइड की रेंज मिल रही है तो उस हायर साइड की रेंज में अगर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई हैं तो वो लॉन्ग्स प्रॉफिट बुक करेंगे। इस मार्केट में क्या हो रहा है, हायर लेवल पे लॉन्ग्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लोअर लेवल पे शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मशीन ट्रेड्स चल रही हैं बेसिकली, अभी भी कोई एक डायरेक्शन नहीं है मार्केट का और इसीलिए आज हम वापस उसी हायर डायरेक्शन में खुल रहे हैं। बस एक चीज़ है, पुट कॉल रेशियो 0.83 पर आ गया, तो वहाँ से थोड़ा सा मार्केट को सहारा मिल सकता है। वो जो 1.12 पहुँच गया था वहाँ से घटकर 0.83, लेकिन गैप अप के बाद ये वापस 1 के ऊपर पहुँच जाएगा। तो फिर जो मैं कह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा सेटअप जो है, मुझे लग रहा है कि सेटअप भले ही नेगेटिव है और गैप अप होगा तो वो आपको ब्यूटीफुली उस जोन में ले जाएगा जहाँ से मार्केट फिसलना चाहिए, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एक शॉर्ट वाली आपके फेवर में ज़्यादा होगी कंपेयर टू लॉन्ग। तो कुछ तेजी की पोजीशंस फ्राइडे को बनती हुई, नेट लॉन्ग्स एफआईआई, और इस समय हो सकता है ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली का प्रेशर हावी हो। दिक्कत ये है, हम अगर 100 पॉइंट ऊपर खोलेंगे तो फिर वो बड़ा जो सप्लाई का जोन बनता है 18,150, 18,200, जहां पे रह के पिछले हफ्ते हमने देखा बार बार सप्लाई पैंग्स आए, वहीं पे मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आए। हम उसी पॉकेट को आज शायद हिट करने या ऑलमोस्ट उसी पॉकेट की तरफ पड़ते हुए नजर आएंगे। तो आपने अपफ्रंट कहा था इस गैप अप के बाद रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवर में रह जाएगा वो देखना पड़ेगा, जब रिलायंस आईसीसी बैंक दिन के दौरान कैसा बिहेव करेंगे। लेकिन मेरा रिव्यू क्या बनेगा निफ्टी पर? बिल्कुल, तो जो आपने बोला ना, बिल्कुल मैं उसी बात से सहमत हूँ आशीष की, क्योंकि मार्केट अगर लगातार 1 महीने से एक चीज़ कर रहा है तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आज भी शायद मार्केट वही करेगा और यही एक आपको एक बेसिक अप्रोच लेके चलनी है। और देखिए, हम जो भी मार्केट में करते हैं वो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करते हैं और स्टॉप लॉस के हिसाब से करते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडर के लिए। निफ्टी में मैं पहले एक बार एक ऑप्शंस के एक आंकड़े दिखा देता हूँ, उससे भी आपको एक थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाएगी। कॉल्स देखें अगर आप 18,100, 18,200, 18,300, ये 3 कॉल हैं जहाँ पर ज़बरदस्त बिल्डअप है और ऑब्वियसली उसमें सबसे ज़्यादा बिल्डअप 18,100 पर है। करीब 88 लाख कॉल्स यहाँ पर जुड़ी हैं। तो इसके लिए ये इस लेवल की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। 200 और 300 पर भी, लेकिन 18,100 सबसे इंपॉर्टेंट है। और पुट्स में भी 18,100 ही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर 42 लाख का बिल्डअप हुआ है। और अब वो प्लेट मैं वापस लेकर आता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि आज के 2 प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। वो जो हाइज और लोज की प्लेट्स थी, 18,145 से 18,184 का जो जोन है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, आज एक चांस है कि आउटसाइड डे बन जाए मार्केट में, कि हम खुलें तो इसके ऊपर 18,145 के ऊपर, लेकिन ड्यूरिंग डे हम गिर जाएं 18,016 के भी नीचे। ये एक रिस्क फैक्टर है। अगर नहीं हुआ तो फिर उसको हम उसके बाद उस हिसाब से अप्रोच करेंगे। हम खुल कहाँ रहे हैं निफ्टी पर? 18,100 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर दोनों 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों प्लेस्ड हैं। 18,098 पर निफ्टी के 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों प्लेस्ड हैं।
मेरे लिए पहला ट्रेड होगा सेल का ट्रेड, और वो सेल का लेवल जोन क्या होगा 18,125 से 18,150। अब SGX निफ्टी बता रहा है हम 18,150 के भी थोड़ा ऊपर खुलेंगे तो ठीक है और अच्छी बात है। और उसमें स्टॉप लॉस कहाँ होगा आपका बहुत स्ट्रिक्ट 18,184, जो लास्ट वीक का वेडनेसडे का जो हाई था 18,184, वो एक स्टॉप लॉस होगा। तो देखिए कितना एक 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपके लिए। लेकिन अगर ये ट्रेड चलेगी आशीष तो कहाँ तक जा सकती है 18,000 से 18,050, वो जो अगेन मार्केट का सपोर्ट जोन है वहाँ तक जा सकती है और वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बाय का जोन कहाँ पर होगा, बाय का जोन होगा 17,975 से लेकर 18,025, जिसमें लगातार बाय बन रहा है और उसमें स्टॉप लॉस होगा 17,950, ये जीरो मिसिंग है यहाँ से, 17,950 का वो एक स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। अच्छा, अगर मैं गलत हुआ मान लो और ये जो मेरी एक बेसिक अप्रोच है ये गलत साबित हुई, आप 18,184 के ऊपर निकल गए और टिक गए मान लो, तब फिर आप एक ट्रेड रिवर्स कर देंगे, तब आप एक लॉन्ग ट्रेड ले लेंगे और उसमें 18,150 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। लेकिन वो बेस केस नहीं है मेरा, बेस केस यही है कि गैप अप आपको एक जोन में ले जाएगा जहां पर सेल बनता है। ओ, ये हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी। और निफ्टी बैंक फ्राइडे को जब निफ्टी 0.5% गिरा था, निफ्टी बैंक में 0.5% का उछाल था, तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस एटलीस्ट फ्राइडे को, और वो शायद आउट परफॉर्मेंस कुछ हद तक रिजल्ट्स को का प्रीकर्सर के तौर पे था। पर आपने अपफ्रंट मेंशन करा था चैनलाइज फंड्स कहीं और होने हैं, हमने रिजल्ट से पहले कुछ मूव्स एंजॉय करें। खैर, निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस की एक हाईलाइट रही है HDFC बैंक पिछले 4 दिनों से। बिल्कुल, मंडे छोड़ दें रिजल्ट रिएक्शन, उसके बाद से गजब मूड माहौल में। लेकिन निफ्टी बैंक पोजीशन कैसा है? बिल्कुल, और यही एक रीजन है HDFC बैंक वाला फैक्टर जो थोड़ा सा सेटअप को बिगाड़ रहा है। क्योंकि अगर HDFC बैंक अपना नॉर्मल बिहेवियर कर रहा होता जो पिछले 2-3 महीने से कर रहा है तो सेटअप बहुत क्लियर था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गैप अप के बाद थोड़े सा मुनाफा वसूली का रिस्क है। ये देखिए वो HDFC बैंक ने 132 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए थे 178 में से। वही लॉपसाइडेड इंडेक्स का ये एक बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा कह लें, नुकसान कह लें, जो भी कह लें, जिस हिसाब से आपकी पोजीशन है उस हिसाब से मान ले। ICICI बैंक और कोटक के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नंबर्स में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, एक तो कोटक में ना कई लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तो उसमें वो MSCI का एक रूम खुल जाएगा, वो नहीं हुआ है, ठीक है। और ICICI बैंक के भी नंबर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं फिर कहूँगा ICICI बैंक में जो डिक्लाइन आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ 2-3 लार्ज FIs वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल की बड़ी तेज़ी हो चुकी है ICICI बैंक में और वो शायद अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। अब कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, विद इन बैंकिंग या HDFC बैंक में शिफ्ट कर रहे हैं या बैंकों से बाहर निकलकर इन्फोसिस में शिफ्ट कर रहे हैं, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके लिए HDFC बैंक थोड़ा नियर टर्म में लीडरशिप पोजीशन पर है। अब आप कॉल्स और पुट्स के आंकड़े देखिए, 42, 500, 600 और 700, यहाँ पर एक ज़बरदस्त आपने कॉल राइटिंग देखी है और पुट राइटिंग 500 और 400 पर हुई है, उसके बाद सीधा 42,000 पर। तो 400 से लेकर 42,400 का टूटा, तो 42,400 से लेकर 42,000 के बीच में इस मार्केट में कोई खास सपोर्ट है नहीं। तो बैंक निफ्टी में मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी आशीष, 42,650 से 42,750 ये आपके लिए एक सेल जोन है अगेन, क्योंकि ये लेवल है जहाँ मार्केट थोड़ा सा अटक रहा है और बहुत छोटा स्टॉप लॉस, इससे छोटा स्टॉप लॉस हो नहीं सकता बैंक निफ्टी में 42,835 का। और अगर 42,835 निकला और उसके ऊपर ट्रेड की, 42,835 क्या है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत ही एक आसान लेवल है। ये निकला अगर उसके ऊपर ट्रेड गया तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं मेरी जो बेसिक व्यू था वो गलत था और मार्केट की जो चाल है उसको फिर मैं रिस्पेक्ट करूँगा। लेकिन जब तक ये लेवल्स मेंटेन है, मेरा व्यू सेल ऑन रैली का। सेल ऑन रैली का देखते हैं। आज बड़े बड़े रिजल्ट्स पर रिएक्शन भी आना है निफ्टी बैंक में। व्यू है सेल ऑन रैली का। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, अगर स्टॉप लॉस ब्रीच होते हैं तो बात अलग, अदरवाइज शायद ऊपरी स्तरों पर ये पॉकेट आज पस्त पड़ सकती है। हो गया भाई ग्लोबल संकेत, बढ़िया तरीके से ट्रेड सेटअप, निफ्टी बैंक की आज के इंपॉर्टेंट दिन की स्ट्रैटेजी सब आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। अब CNBC आवाज के मॉर्निंग पैनल को जोड़ रहा हूं, सब से सब एक साथ जुड़ते हुए आप सबको गुड मॉर्निंग। गाबा सर मिसिंग इन एक्शन नहीं कहूंगा, अब तो ज्यादा एक्शन के मूड में है। वो पहुंच गए हैं गुलमर्ग, 9 बजे के गोंडोला से ऊपर जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, लाइन में खड़े होंगे। वो देखा था आपने, वो सुबह उनके साथ फोनर किया था सुबह वाले शो में तो नेटवर्क आ रहा था वहाँ, अच्छी बात है वैसे, लेकिन हाँ।